में हो तो एनडीए में मांग करो ना कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे अंदर है ताकत, बोल सकते हो। मुसलमानों के समर्थन में मुसलमानों के ऊपर इतनी जुल्म ज्यादती होती है, वही तुम्हारी आपकी सरकार है। आप अपने सरकार में रहते हुए मदरसे हमारे ढा दिए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, तमाम तरीके की हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। आपके जबान में, आपके मुंह में जबान है, इस पे एक शब्द बोलने के लिए आप एक शब्द नहीं बोलते हो। आप उसी सरकार में हो जो सरकार हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करती हो, और उसके भागीदार आप भी हो। और जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है उसमें बराबर के आप हिस्सेदार हो। आप अपने समाज की तो पहले चिंता करो, हमारे समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। ओम प्रकाश राजभर एक के बाद एक बयान दे करके सुर्खियों में आते रहते हैं, और आज ओम प्रकाश राजभर मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में आज फिर बयान दे करके सुर्खियों में आ गए हैं। और हमारे साथ अतहर जमाल लारी हैं, जो कि वरिष्ठ नेता और बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं मुसलमान समाज के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर पे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है। और एक बात मैं आपसे ये पहले कह दूं कि मैं मुस्लिम समाज का तो हूं, मुस्लिम समाज के लिए भी लड़ता हूं, और पिछड़ों, दलितों और वंचित समाज के लिए भी बराबर आवाज उठाता हूं। हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं। अच्छा, लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर अपने समाज की लड़ाई छोड़ करके वो आपके समाज की लड़ाई की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? सुर्खियों में बने रहने के लिए जी। कोई न कोई ऐसा बयान देते रहते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना, उनको किसी न किसी तरीके से ऊट पटांग कुछ भी बयान दे करके, पहले जब भाजपा में नहीं थे तो तमाम भाजपाइयों को, तमाम लोगों को लोडर कहा करते थे कि लीडर नहीं लोडर हैं। योगी जी को क्या क्या नहीं कहते थे कि कटोरा लेके भीख मांगेंगे, और मोदी जी को क्या कहते थे कि सबसे बड़े झूठा हैं। तो वो जब जहां रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद भी करते हैं। और वो है पूरे दुनिया के नेता बनना चाहते हैं, पूरे दुनिया के, पर शहर के तो नेता नहीं बन पाए। कहीं से अपने बेटे को तो चुनाव नहीं जिता पाए, एक सीट अपने बेटे को नहीं जिता पाए। वो तो समाजवादी पार्टी की देन थी जो वो चुनाव जीत गए जहूराबाद से। इस बार लड़ेंगे तो शायद हल्दी ना लगे उनको। और हाँ, जितना बोकराती उनकी निकल रही है ना, जब अगला 2027 का चुनाव आएगा तो सब उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी हैसियत क्या है, हमारी ताकत क्या है, हमारे साथ हमारा समाज जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। अभी घोसी में समाज ने उनका बता दिया कि उनके साथ नहीं है। और जो वो मुसलमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं, तो हम तो कहना चाहेंगे कि पहले आप जिस पार्टी में हो, एनडीए में हो, तो एनडीए में मांग करो ना कि किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तुम्हारी हैसियत है, तुम्हारे अंदर है ताकत, बोल सकते हो। मुसलमानों के समर्थन में मुसलमानों के ऊपर इतनी जुल्म ज्यादती होती है, वही तुम्हारी आपकी सरकार है। आप अपने सरकार में रहते हुए मदरसे हमारे ढा दिए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं, हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती हो रही है, तमाम तरीके की हमारे साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। आपके जबान में, आपके मुंह में जबान है, इस पे एक शब्द बोलने के लिए आप एक शब्द नहीं बोलते हो। आप उसी सरकार में हो जो सरकार हमारे ऊपर जुल्म ज्यादती करती हो, और उसके भागीदार आप भी हो। और जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है उसमें बराबर के आप हिस्सेदार हो। आप मुसलमानों की चिंता छोड़ दो, आप अपने बिरादरी की चिंता करो। पहले आप अपने बिरादरी के आदमी को इस्तीफा दो,
इस्तीफा दो कैबिनेट की मंत्री से और किसी दूसरे राजभर को कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ। अपने समाज की तो पहले चिंता करो। हमारे समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा समाज जागरूक है, हम लोग हैं, हम लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे, लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़े हैं, हमेशा बोलेंगे। मुसलमान के लिए भी बोलेंगे, अल्पसंख्यक के लिए भी बोलेंगे और दलित पिछड़े जिसके साथ जुल्म ज्यादती होगी उसके लिए भी बोलेंगे। आप बड़े हमदर्द हो। मुसलमानों के मऊ की सीट खाली है, वहां से जो है मुसलमान को जो है टिकट दे दो, 2 टिकट दो। बहुत हमदर्द हो ना, तुम मंत्री हो ना, आयोग का 2-4 मुसलमानों को जो है जिस सरकार में हो उस आयोग में कितने आयोग पदे खाली हैं और संख्यक से विभाग भी है उसमें जो है। हाँ, तो हज और अल्पसंख्यक विभाग है, उसके चेयरमैन मुस्लिम को बनवा दो। बहुत सी जगह है, लेकिन नहीं बनवाओगे, बनवाना होगा तो अपने बेटे को बनाओगे। अपने समाज की चिंता करो, हमारे समाज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जब जरूरत होगी और जब हमारी ताकत होगी और जब सारे हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों का हमको सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा, तो यकीनन मुसलमान भी मुख्यमंत्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मंत्री होता रहा है तो मुख्यमंत्री भी हो सकता है। वक्त का इंतजार करो, वक्त आएगा। तुम्हारे तरह से हम लोग भाजपा के टट्टू नहीं है जो भाजपा में जा करके इस तरीके की बात करते हो और हमारे खिलाफ कभी भी जो जुल्म होती है एक आवाज नहीं उठाते हो। और तुम्हारे पास, आपके पास है क्या? चर्चा में रहना है। कभी बोलोगे आपकी तमाम देश के माफियाओं से हमारा संबंध है, हमसे बड़ा माफिया कौन है जी। कभी आप ब्रजेश सिंह को लड़ाने की बात करते हो, कभी कुछ करते हो, तो आपके जबान की कोई वैल्यू नहीं है और आपकी बात को जनता कोई ध्यान नहीं देती। अब इनके बात के ऊपर जनता कोई इस बात को अपने ऊपर नहीं लेती है, न सुनना चाहती है, न बोलना चाहती है, न हम लोग बोलना चाहते हैं। आप लोग जबरदस्ती चले आते हैं बुलवाने के लिए। क्या बोला जाए? जिनका कोई वैल्यू ना हो, जिनके समाज में वैल्यू ना हो, इनके बारे में क्या बोला जाए? अरे वो तो अखिलेश यादव जी की देन थी कि आप जीत गए हो, आप फिर चुनाव लड़ोगे तो आपको आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। ओम प्रकाश राजभर इस समय अखिलेश यादव जी को घेर रहे हैं पीडीए को लेकर के, कि जिस तरह से स्कूल को मर्ज किया जा रहा है, जगह जगह पे पीडीए अपना छोटे बच्चों को इकट्ठा करके पीडीए क्लास ले रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि वो तो राजभरों को एससी में ले रहे थे, कह रहे थे कि राजभर समाज को हम एससी में लेंगे। एससी में लिए, पहले अपने समाज के लिए तो कुछ करो जी। तमाम स्कूल, प्राइमरी स्कूलें मर्ज हो रही हैं, बंद हो रही हैं, एक दूसरे से में विलय किया जा रहा है, तो शिक्षा नहीं है, नौकरी नहीं है, दवाई नहीं है, तमाम समस्याएं हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। इसके ऊपर कभी एक शब्द बोलते हैं ये, इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। जो हमारा असल मुद्दा है बेरोजगारी से लेकर महंगाई से लेकर के, उस पर जबान उनकी हमेशा बंद रहेगी। अखिलेश यादव के खिलाफ बोलेंगे तो कभी किसी के खिलाफ बोलेंगे, और बड़े नेता के खिलाफ वो इसलिए बोलते हैं कि हम सुर्खियों में आ जाएं। राहुल गांधी के खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि हम सुर्खियों में आ जाए ताकि मीडिया कवर करे, इसलिए ये बोलते हैं। जब अखिलेश जी के साथ थे तो योगी और मोदी जी के खिलाफ बोलते थे, अब उनके साथ हैं तो इनके खिलाफ बोल रहे हैं, और फिर जब वो छटकेंगे भागेंगे कहीं तो फिर मोदी जी और योगी जी के खिलाफ बोलेंगे। तो इनका काम यही है, ये बेपेदी के लोटा हैं, कभी इधर लुढ़केंगे कभी उधर लुढ़केंगे, इनके बात की अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ओम प्रकाश राजभर जी तो एनडीए को भी चेतावनी दे दिया है कि अगर एनडीए हमको बिहार में टिकट नहीं देती है, सीट नहीं देती है, तो हो सकता है कि मैं उनसे नाता तोड़ करके मैं अपना नया मोर्चा खोलूंगा। उनकी हैसियत नहीं है जो एनडीए से अलग हो जाए। मैं चुनौती देकर कहता हूं कि अगर सही में हैं,
अपने जुबान के असल के पक्के, तो आज एनडीए को छोड़ के दिखाएं, हम लोग भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। एनडीए से नाता तोड़ के अलग से वो बिहार में चुनाव लड़ें, हम लोग उनका साथ देंगे। लेकिन वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते हैं। वो एनडीए को दिखाना चाहते हैं कि आप टिकट नहीं दोगे तो हम लड़ेंगे। अरे आप लड़ो, बोहनी नहीं होगी, 1000-2000 वोट भी आपके कैंडिडेट बिहार में नहीं पाएंगे। आप पूरे दुनिया में लड़ो, जहां लड़ना चाहो, लोकतंत्र है, संविधान है, आपके लिए पूरी खुली छूट है। आप लड़ो, इधर धमकी देना, उधर बोलना, इधर बोलना, उससे फायदा क्या है? अरे जाओ, तैयारी करो, तुम्हारा इतना आपका वोट है तो आप जाके लड़ो। किसी का सहारा क्यों चाहिए? कभी एनडीए का सहारा चाहिए, कभी इंडिया गठबंधन का सहारा चाहिए। बगैर सहारे के ये एक प्रधानी नहीं जिता सकते हैं, जिला पंचायती नहीं जिता सकते हैं, और ये सब सामने आ चुका है। बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं कहना है। एक बार तो एनडीए से अलग हो गए थे 2019 में, तो उन्होंने पद का मोह नहीं किया और त्याग पत्र दे करके निकल आए। देख लिए थे कि अब एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली है, हो सकता है सरकार चली जाए, तो अखिलेश यादव जी के साथ चले आए। तो अखिलेश यादव जी की ही तो देन थी जो इनको इतना सीट दिए। एनडीए ने तो इनको इतना सीट भी नहीं दिया था, और उन्हीं की देन है कि आज जो है वो विधायक है, मंत्री हैं, उनके लोग विधायक हैं, नहीं तो एक सीट नहीं जीते होते। समझ रहे हैं ना? तो आप इंडिया गठबंधन से भी अलग हो जाओ और एनडीए से भी गठबंधन हो जाओ, और अलग हो करके दिखाओ, आप लड़ो, अपनी ताकत दिखाओ कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं। क्या 2027 के चुनाव आते आते एनडीए से नाता तोड़ लेंगे ओम प्रकाश राजभर? कतई नहीं, उनकी हैसियत नहीं है कि एनडीए से नाता तोड़ लें, उनकी ताकत नहीं है कि एनडीए से नाता तोड़ लें। अच्छा, ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने की बातें हैं, अपने वर्करों को बेवकूफ बनाते हैं कि हम नाता तोड़ लेंगे। अरे कहने की क्या जरूरत है? जिसको करना होता है ना, वो कहता नहीं है, वो कर देता है। आपको तोड़ना है, आप कह क्या रहे, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई इंडिया वाला इनको पूछ रहा है कि मत नाता तोड़ो? कोई कहा है कि मत हमारा साथ छोड़ो? कोई कहा है गया इनके पास? तो आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे छोड़ना है छोड़ दो, कोई पूछने वाला नहीं है। धन्यवाद सर। अभी बातें हो रही थी वरिष्ठ नेता अतहर जमाल लारी जी से। आप इनके बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।